आज आपको बताते हैं कि बजरंग बाण का पाठ कब और किन परिस्थितियों में करना चाहिए। जब आप कोई विपत्ति में पड़ जाएं और कोई मार्ग आपको न सूझे तो फिर आपको हनुमान जी महाराज की शरण में जाना चाहिए और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण के अंत में लिखा हुआ भी है कि यह बजरंग बाण जेहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे। वो पाठ करे बजरंग बाण की और हनुमत रक्षा करे प्राण की। यदि प्राणों का कोई संकट आपको लगता है तो आप बजरंग बाण का अवश्य पाठ कर सकते हैं। और कई बार शारीरिक कष्ट असहनीय कष्ट हो जाते हैं और आपको उनसे मुक्ति नहीं मिलती तो आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। जैसे बीमार हैं, मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं आता और बीमारी भी नहीं जाती, डॉक्टर कहते हैं समझ में नहीं आता, तो ऐसे में क्या है, कोई ऊपरी तरह का बाधा वगैरह का भी कोई बीमारी हो सकती है। तो ऐसे समय में भी जो है आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं तो आपको निश्चित रूप से जो है उस बीमारी से मुक्ति होगी। अच्छा, इसमें पहले आप किसी अच्छे नक्षत्र में हनुमान चालीसा या बजरंग बाण को सिद्ध कर लें। सिद्ध करने के लिए वैसे ग्रहण काल भी बहुत अत्यधिक उत्तम होता है। उस वक्त इसका लगभग 108 बार पाठ कर लें तो ये सिद्ध हो जाता है। अब सिद्ध करने का मतलब क्या है? 108 बार आप पाठ करें तो इससे पहले आप इसका अभ्यास करें। अभ्यास करने से क्या होगा कि आपको एक तो याद हो जाएगा और याद होने के बाद आप इतनी स्पीड से उसको पढ़ें कि आपका मन इधर उधर नहीं जाए, क्योंकि जब तक आपका एकाग्रता से मन में नहीं पाठ होगा तब तक वो सिद्ध नहीं होगी, वो आपको वो फलादेश आपको उससे प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मन का एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है और भगवान के प्रति श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा होगी और आप मन लगाकर पाठ करेंगे तो आपको निश्चित रूप से जो है उसका फल मिलेगा। अच्छा, दूसरा क्या, हनुमान जी महाराज सात्विक देव हैं तो उनकी आराधना करने वाले को निरामिष भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। निरामिष मतलब अंडा, मांस, दारू, गुटखा इत्यादि का जो सेवन करते हैं उनको ही हनुमान जी महाराज का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इससे उनको कोई, हनुमान जी महाराज कृपालु देवता हैं, नुकसान तो नहीं करेंगे लेकिन आपको कोई फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। और जो बजरंग बाण की जो पुस्तक है वो किसी अच्छी रेपुटेड कोई लिखे हुए हो ना, जैसे गीता प्रेस है, ऐसी की लाए तो ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि अशुद्ध होने का, छपाई में अशुद्धि होने का कारण नहीं रहता, इसलिए ऐसी जगह से पुस्तक लेनी चाहिए। अब आप यदि आपको जैसे बीमारी है बहुत और आप उसको दूर करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए आपको एक उपाय बताता हूँ कि हनुमान जी महाराज का जो है एक लाल रंग का आसन बिछाकर हनुमान जी महाराज की चित्रपट को उस पर विराजमान करें। तो अब जैसे दिन में यदि आप करते हैं तो पूरब और उत्तर की तरफ आप मुख करके कर सकते हैं, और संध्या के समय करते हैं तो पश्चिम की तरफ आप मुख करके और पाठ कर सकते हैं। अब इसमें आपका जो गाय के घी का दीपक आप उसमें जलाएं और दीपक जो है पूरे साधना काल तक जलता रहेगा। और आप कोई तांबे की कटोरी में थोड़ा जल ले लें, शुद्ध जल, और उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें और उसमें एक तुलसी पत्री भी डाल लें। और तुलसी की जो मंजरी होती है, मतलब जो तुलसी की जो पेड़ होता है, उसमें
ऊपर जो फूल वाला जो लंबा सा पार्ट लगता है उसको तुलसी की मंजरी बोलते हैं। उसकी एक तुलसी की मंजरी तोड़ लें और उसको भी जल में डाल लें। और जब जैसे आप पाठ करें तो पाठ करते रहें तो उसके अंदर उस जल में उसको घुमाते जाएं। जैसे पाठ पूरा हुआ और उसके अंदर एक बार उसको घुमा दिया और जल की तरफ पाठ करते हुए दृष्टि रखें। तो आप जैसे या तो 11, कम से कम 11 पाठ तो करें, और ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फिर उस जल को आप रोगी को पिलाएं और उसके ऊपर थोड़ा छिड़कें। और यदि आपको लगता है घर में नकारात्मकता की ऊर्जा आपके घर में व्याप्त है तो आप पूरे घर में उस पानी को छिड़क दें। ये इस बजरंग बाण इसलिए ज़्यादा प्रभावी होता है क्योंकि इसमें हनुमान जी महाराज को शपथ दिलाई जाती है। इसमें जैसे इन्हें मार तो शपथ राम की, राख नाम नाथ मर्जाद नाम की, और जनक सुता हरिदास कहाओ, ताकि शपथ विलंब न लाओ। तो ये हनुमान जी महाराज को शपथ दे के बाउंड किया जाता है, इसलिए बड़े प्रभावी हैं। इसलिए इसको साधारण रूप से यूज़ नहीं करना चाहिए, विशेष परिस्थितियों में हनुमान जी महाराज से निवेदन करना चाहिए। और आप अपना इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। जय श्री राम, जय जय हनुमान।